10 का किडनी स्टोन बन गया है डॉक्टर साहब, ये कैसे निकलेगा? कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार दवाई खाओ, दवाई से 10 का स्टोन निकल जाएगा, और कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि यार इस पत्थर को निकलवाना ही पड़ेगा। तो क्या है इसका असली सच? आपको 10 के स्टोन में क्या ट्रीटमेंट करवाना है? अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होता है 10 किडनी स्टोन का, और इसके अंदर क्या सवाल ऐसे हैं जो कि आपको अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए ट्रीटमेंट सोचते समय। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना अगर आपको है कि 10 का किडनी स्टोन कैसे निकलता है, तो ये जानना जरूरी है कि किडनी स्टोन की जर्नी क्या होती है, उसका सफर कैसा होता है हमारी किडनी में। तो इसलिए शुरू करते हैं सबसे शुरुआत से। देखिए, हमारी किडनी एक फिल्टर है। ये हमारे शरीर के खून को साफ करती है और गंदगी को पेशाब के रूप में शरीर से निकालती है। तो किडनी का बाहरी हिस्सा कोटेक्स होता है। इसमें सारे फिल्टर्स होते हैं हमारे, जिन्हें नेफ्रॉन्स बोला जाता है। सारा ब्लड इन नेफ्रॉन्स को सौंप दिया जाता है। जो साफ खून है वो शरीर को नसों के द्वारा वापस मिल जाता है, और जो कचरा है वो पेशाब होता है, वो हमारी एक पाइप, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस यूरेटर से होता हुआ हमारे पेशाब की थैली तक आ जाता है। तो किडनी और पेशाब की थैली के बीच में ये पाइप होती है, इसे यूरेटर बोलते हैं। इस पाइप की अगर लंबाई की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई की अगर बात करें कि उसकी अंदर की चौड़ाई, इंटरनल डायमीटर की बात करें, तो वो लगभग 3 से 4 की होती है। 2 या 3 जगह पे ये पाइप नैरो भी होती है। 3 या 4 से इसका साइज, अंदर की चौड़ाई कम भी होती है। तो पेशाब का सफर और किडनी स्टोन का सफर एक जैसा ही होता है। जैसे जैसे पेशाब सफर करेगा, किडनी स्टोन भी उसी तरीके से ही उस पेशाब के साथ बहता हुआ हमारे शरीर से निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेशाब हमारा या किडनी स्टोन किडनी से निकलेगा। उसके बाद ये पाइप यूरेटर से गुजरेगा, फिर वो हमारे पेशाब की थैली तक पहुंचेगा, जहां पे कुछ समय के लिए वो पेशाब रुकेगा दोनों तरफ की किडनी से। जब वो थैली भर जाएगी तब हम पेशाब के लिए जाएंगे। सेम इसी प्रकार से स्टोन भी रहेगा। और अगर स्टोन का साइज इस पाइप, यूरेटर के पाइप से छोटा है, तो उसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 3 से 4 की पाइप है, तो अगर मैं बात करूं तो 4 के निकलने के, 4 के पत्थर के निकलने के चांसेस लगभग 80% है। वहीं 5 का अगर पत्थर है तो निकलने के चांसेस 50% होते हैं, और 8 का अगर पत्थर है तो निकलने के चांसेस 20% रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पत्थर का साइज बढ़ेगा, इस पाइप के साइज से जितना बड़ा होता चला जाएगा, उतने उसके निकलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो 10 का पत्थर भी इस 3 से 4 की पाइप से यूजुअली नहीं गुजर पाता है। तो इसलिए वो किडनी में ही फंसा हुआ रह जाता है, या कई बार इस पाइप में ही फंसा हुआ रह जाता है। अब आप में से कोई सवाल करेगा कि क्यों ना सर कोई दवाई ऐसी बता दो आप कि जिससे कि पत्थर पूरा 10 से तब्दील हो जाए 2 या 3 में, और जिससे तो फिर आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि 10 में से 8 जो पत्थर होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, और मेजोरिटी पत्थर कैल्शियम ऑक्सलेट होने की वजह से कोई भी दवा इन पत्थरों को पिघला नहीं सकती है। कुछ एक पत्थर की वैरायटी ऐसी होती है, जैसे यूरिक एसिड पे फिर भी थोड़ी दवाई काम कर जाती है, या फिर दूसरे अन्य पत्थर कई होते हैं जिन पे थोड़ी बहुत दवाई काम करती है। लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट जो मेजोरिटी पेशेंट्स में बनते हैं, उन पे कोई भी दवा असर नहीं करती है। जो ये देसी दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयों की बातें होती रहती हैं, इनमें से भी कुछ 10% दवाइयां ऐसी हैं जो कि पत्थर को बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन उसको डिसॉल्व नहीं करा सकती। काफी सारे यूरोलॉजिस्ट आपको सिरप देते हैं पोटाशियम सिट्रेट के नाम से, विटामिन B6 है उसमें, लेकिन ये सिरप भी उस पत्थर को बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं करा पाते हैं, वो बस उसको आगे बढ़ने से रोक पाते हैं, थोड़ा दर्द को कम कर पाते हैं। तो अगर 10 का किडनी स्टोन है तो इसको रिमूव ही कराना पड़ता है। और रिमूव कराने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है लिथोट्रिप्सी और एक होता है RIRS। लिथोट्रिप्सी में साउंड वेव से पत्थर को पूरा तोड़कर चूरे में तब्दील कर दिया जाता है, जिससे कि वो चूरा अपने आप धीरे धीरे करके निकलता रहता है। और दूसरा RIRS में पेशाब के नेचुरल रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन को लेकर जाते हैं, और उसी पतली सी दूरबीन से ही हम लेजर से पत्थर को तोड़ के निकाल देते हैं। दोनों के सक्सेस रेट की अगर बात करें
तो RIRS के बेटर सक्सेस रेट हैं, बेटर क्लियरेंस रेट्स हैं, एक ही सेशन में काम हो जाता है, उसके सक्सेस रेट हैं लगभग 95% से लेके 98% इन स्टोन्स के लिए। और लिथोट्रिप्सी की सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 60%, और उसमें कई बार 2 या 3 सेशंस भी लग सकते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट ही इसके लिए सबसे बेस्ट हैं। लेकिन ये चीज देखी गई है कि इंडिया के कुछ एरियाज में 10 mm किडनी स्टोन के लिए भी PCNL सजेस्ट किया जाता है। वो इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि हो सकता है वहां पे ये दोनों टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना हो, बट हमारी गाइडलाइंस, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन गाइडलाइंस यही बोलती है कि 10 mm के स्टोन में नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तब हम PCNL की तरफ जा सकते हैं। तो ये है 10 mm किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि आपको जब अपने डॉक्टर से मिले तो उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए अगर आपको 10 mm का स्टोन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए, सर मेरे स्टोन की लोकेशन क्या है, कहां पर ये स्टोन पड़ा हुआ है। दूसरा आपको ये पूछना है, क्या ये स्टोन किडनी में कहीं रुकावट कर रहा है, कहीं सूजन बन गई है। तीसरा आपको ये पूछना है कि अगर इसको निकाल रहे हैं तो किस टेक्निक से इसको निकालेंगे। अगर कोई PCNL बता रहा है तो आप उनसे RIRS की या लिथोट्रिप्सी की बात पूछिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आपके केस में, या क्यों नहीं हो पा रहा है। चौथा, आपके स्टोन की हार्डनेस कितनी है, क्योंकि हार्डनेस पे भी काफी सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर हार्डनेस ज्यादा है तो हम साउंड वेव ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, अगर हार्डनेस कम है तो हम साउंड वेव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें आपको अपने डॉक्टर से पूछनी है। अगर आपको भी किडनी स्टोन से संबंधित कोई समस्या है तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये एक जनरल ओवरव्यू है 10 mm किडनी स्टोन का। ऐसा नहीं है कि आप इसको सच मान के अपने केस में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आपको किडनी स्टोन है, अपने नजदीकी सिर्फ यूरोलॉजिस्ट से ही मिलें, क्योंकि वही किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट होते हैं। कोई मेडिसिन के डॉक्टर से या नॉर्मल MBBS डॉक्टर उतना शायद जानकारी ना रख पाए इसके बारे में। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को जस्ट एक नॉर्मल अपनी नॉलेज के लिए समझें और अपने केस को अपने आसपास नजदीकी डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।